morning, student. Good morning, Muskan. Good morning, ma'am. आवाज आ रही गुड है? मॉर्निंग मैम. आवाज आ रही है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. Now, I am Shilpa Magriya from Adish Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we will start our desk work मॉडल पेपर 6. आज हम जो है अपने मॉडल पेपर 6 के जो क्वेश्चंस आपको लर्न करेंगे दिए हुए 9 क्वेश्चंस. फर्स्टली वन का आपको बनाया हो अच्छे तरीके से लर्न कर लिया होगा. अगेन एक्सप्लेन कर लिए हो और फिर आपसे उनका ओटी होगा. यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टेक आउट योर डेस्क बुक. डेस्क वर्क में पेज नंबर 55. Your question is, what do you mean by binary fission? Binary fission means जिसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से जो है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, जिससे कि जो यीस्ट में जो है अमीबा में इस टाइप का रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन पाया जाता है, जिसमें कि सिंगल सेल से जो है डबल सेल बनती है, डबल से फोर से 8 सेल. ऐसे इसमें डिप्लॉय जो है मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है. तो बाइनरी फिजन और इट्स ए टाइप ऑफ क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप से. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन, ओनली मेल या ओनली फीमेल. सिर्फ एक ही पेरेंट इसमें रहेगा. इसलिए इट इज अ टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is a type of asexual reproduction in which a single cell divide into, जिसमें सिंगल सेल है. यहाँ पर आप अमीबा का एग्जांपल देख सकते हैं. अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस इसकी जो पूरी बॉडी है एक सिंगल सेल की बनी हुई होती है. और बाइनरी फिजन में क्या होगा? बाइनरी फिजन में फर्स्टली जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. जो न्यूक्लियस है इसमें इसका डिवीजन होगा. एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बढ़ेंगे. इस टाइप से जो है फर्स्टली जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. सिंगल न्यूक्लियस से डबल न्यूक्लियस करेंगे. धीरे धीरे जैसे ही यह डेवलप होता जाएगा तो जो न्यूक्लियस है टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियस जो है अपना सेपरेट अमीबा बना लेंगे. टू टाइप्स ऑफ टू अमीबा सेल्स का जो है फॉर्मेशन कर लेंगे. तो दिस इज ए बाइनरी फिजन. सिंगल सेल से जो है टू सेल्स इसमें डेवलप हो रही है. It is a type of asexual reproduction in which a single cell divide into two first organism that reproduce through binary fission. बैक्टीरिया अमीबा. बैक्टीरिया और अमीबा में क्या है बाइनरी फिजन जो है पाया जाता है. नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. जो आपका है क्वेश्चन नंबर 30 इज नेम द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में जो मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है, मेल्स में जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम पूछा है. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो वो क्या है उसका स्पर्म का हमें जो है स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है. एंड ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस. उसका क्या करना है हमें एक रिप्रोडक्टिव डायग्राम्स भी बनाना है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स प्रजनन अंगों से रिलेटेड. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस का एक पेयर होता है, दो टेस्टिस होते हैं. टू स्पर्म डक्ट टेस्टिस एंड स्पर्म डक्ट टेस्टिस. फर्स्ट दो होते हैं पेयर में. स्पर्म डक्ट
ये भी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस भी क्या होता है, पेयर्स में होते हैं, स्पॉन्टेनियस भी 2 होते हैं। टू पेयर्स, 2 का मींस पेयर में स्पॉन्टेनियस होते हैं। थर्ड इज ए पेनिस इन ह्यूमंस, एक पेनिस होता है एंड ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमंस, टेस्टिस पेयर में 2, स्पर्म डक्ट पेयर में 2 एंड 1 पेरिस। ये तो नेम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। अब इनका स्ट्रक्चर है तो कंसिस्ट इन ह्यूमंस स्पर्म्स है कंसिस्ट ऑफ एन ओवल शेप्ड हेड, इसमें क्या होता है, ओवल शेप्ड हेड में है, हेड होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं पेज नंबर 70 पे, 70 माइटोकॉन्ड्रियल एंड ए टेल। इसमें क्या कौन कौन से पार्ट हुए, एक हेड होता है, एक माइटोकॉन्ड्रियल टेल होती है और बीच में मिडिल सेक्शन होता है। स्पर्म सेल्स इज अ वेल डेवलप्ड एक्रोसोम्स व्हिच कवर अराउंड 40 एंड 70% ऑफ द ओवल शेप्ड हेड, जो है 40 to 70% ओवल शेप्ड हेड से क्या होती है, कवर्ड होती है। एंड इट आल्सो हैज ए थिनर टेल सेक्शन व्हिच इज अबाउट 45 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और इसके बीच में थिनर पतली टेल होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ 45 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ कंबशंस। कंबशंस क्या थे, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, इसको कहते हैं कंबशंस। मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, यहाँ पे आपको बनाना है। तो टाइप्स ऑफ कंबशंस यहाँ पर है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन, अलग अलग कंबशंस के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है रैपिड कंबशंस। रैपिड कंबशंस मींस जो कंबशंस काफी ज्यादा है, रैपिड होता है, रैपिड मींस फास्टली, तीव्र गति से जो कंबशंस होता है, इट इज कॉल्ड ए रैपिड कंबशन। A combustion that take place rapidly with the production of heat and light is called rapid combustion। जिस combustion में काफी हीट, बहुत ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, काफी मैक्सिमम अमाउंट हीट और लाइट का प्रोड्यूस होगा, दिस इज कॉल्ड ए रैपिड combustions। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस combustions। स्पॉन्टेनियस combustions में है स्पॉन्टेनियस में स्वतः अपने आप, जैसे अभी अपने आप जो है आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सभी, तो अभी वर्णा पर्वत जो है वहाँ पर आपने न्यूज़पेपर में देखा है कि काफी आग फैली हुई है जो श्रीनगर तक आ रही है, बिल्कुल अभी आग। तो वहाँ पर क्या है, सन का जो एक्स्ट्रा हीट है, काफी सनलाइट काफी तेज होने के कारण जो ग्रास वगैरह सूखी रहती है, काफी ड्राई हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इजीली जो है वह बर्निंग करने लग जाती है, आग करने लग जाती है। तो दिस combustion is called a spontaneous combustion। A substance, a combustion in which a material suddenly burns, वह combustion जिसमें मटेरियल, जो पदार्थ हमारे सडनली मतलब अचानक अपने आप क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं, दिस combustion is called a spontaneous combustion। वो combustion क्या कहलाएगा, spontaneous combustion कहलाएगा। Material suddenly bursts into flame without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion। किसी भी एप्लीकेशन के बिना, किसी भी हम उसे जला रहे नहीं है, कोई जाकर उसके ऊपर कोई चीज़ माचिस वगैरह कोई बर्निंग सब्सटेंस नहीं डाल रहे हैं, अपने आप जो जलने लग जाते हैं, जो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कम्बशंस। थर्ड है अपना कम्बशंस ऑफ टाइप एक्सप्लोजन। थर्ड टाइप इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट के साथ जो कम्बशंस होते हैं। आप सभी क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं दिवाली पर, पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ पर जो कम्बशंस होता है वो क्या होगा, एक्सप्लोजन कम्बशंस अपन उसको बोलेंगे। When ignition of a substance such as a cracker, a suddenly reaction take place। जैसे ही आप क्रैकर्स के पास माचिस की तीली या कोई भी बर्निंग सब्सटेंस ले जाते हैं तो अचानक अपना क्या है, बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रैकर है सडनली रिएक्शन टेक प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट
and light, an evaluation of large amount of gases taken place such as a combustion is called a explosion combustion. यहाँ पर ये क्या थे, 3 टाइप्स ऑफ कम्बिशंस थे. कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन यहाँ पे डायग्राम में बनाने हैं आपको. आउटर जोन है, मिडल जोन है, ये आपको बनाने हैं. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. हमें जो है ह्यूमन ईयर का जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है, कैसे हम किसी भी चीज़ को, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, कैसे सुन पा रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है, तो वो अपन इसमें देखेंगे. और साथ ही में अपने को जो है ईयर का स्ट्रक्चर भी बनाना है. दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया है. The shape of outer part of the ear is like the funnel. When the sound enter, it passes through a tube is called thin transparent membrane at its end. कि जो outer part है हमारे ear का, ये जो part है, this part is called a pinna. funnel shape जो part है वो pinna कहलाएगा. pinna के अंदर एक thin membrane होती है, stitches membrane होती है. यह membrane क्या वर्क करती है, जो एयर पार्टिकल्स इस membrane से टकराते हैं तो वह क्या कर देते हैं, इसे वाइब्रेट कर देते हैं, जिससे कि आगे वाला जो हमारे सामने कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो वो साउंड हम इजीली सुन पाते हैं. यह वाइब्रेटिंग ईयर जो है मैसेज को हमारे जो सेंसरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन में ट्रांसफर करता है और ब्रेन जो है सिग्नल्स को पढ़ता है, हमें क्या बोल रहा है आगे वाला यह समझ में आता है. Thin membrane, it is the end. This is called eardrum. The hypotenuse is similar to tensile rubber sheet. Tensile rubber sheet means खिंची हुई रबर शीट की तरह ये वर्क करता है. यहाँ पे एक्टिविटी जो आपने आपका चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि आप कोई डिस्पोजल ग्लास ले सकते हैं या कोई भी पानी पीने का ग्लास ले सकते हो. उसके ऊपर अगर अपन प्लास्टिक का इस टाइप से कवर लगाते हैं या बैलून की कोई पतली शीट लगा देते हैं इस टाइप से टाइटली, और इसके ऊपर अगर आप थर्माकोल के पेपर डालते हैं और धीरे से इसमें वाइब्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, थर्माकोल के जो शीट है, टुकड़े हैं, ये क्या करते जाते हैं, वाइब्रेट होने लग जाते हैं. तो सेम प्रोसेस हमारे ईयरड्रम में होती है. साउंड पार्टिकल्स हमारे ईयरड्रम से टकराते हैं तो हमें क्या है, वह ईयरड्रम को वाइब्रेट कर देते हैं, जिससे हमें साउंड सुनाई देने लगता है. The vibration of sound vibrate the hypotenuse. The ear cross send the vibration of inner ear from their signal sent to the brain. और eardrum से सिग्नल आ जाते हैं इनर ईयर पर. इनर ईयर किसको सेंड कर देता है, ब्रेन को सेंड कर देता है, और इसके बाद हमें जो है मैसेज सुनाई देता है. सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन. दिस इज हाउ वी लिसन टू साउंड, जिससे हम आवाज को सुन सकते हैं. ये थे आपके जो क्वेश्चंस आपको लर्निंग के लिए दिए थे. अभी मैं इसका ओटी लूंगी, बट ओटी से बिफोर हम जो आपका कल आपको क्वेश्चन लर्न करने हैं वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप इजीली उनको लर्न करें. इसके बाद अगर आपको कोई भी क्यूरे है, रिलेटेड है, कोई क्वेश्चंस में कंफ्यूजन्स हैं तो आप मुझे बता देंगे ताकि वो क्वेश्चंस अपन क्लियर कर सके, आपके कंफ्यूजन्स को सॉल्व कर सके, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो. टेक आउट योर डेस्क वर्क, पेज नंबर 37, मॉडल पेपर 5. ये क्वेश्चन आप कल लर्न करके आएंगे. मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कल आप उसे क्लियर कर लेंगे. योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज चूज द मल्टीपल चॉइस आंसर है. द यूज ऑफ कल्टीवेटर इज. कल्टीवेटर का यूज कैसे किया जाता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, कल्टीवेटर चेंज करने वाला. तो चेंज किससे हो सकता है, चेंजिंग का मतलब होता है प्लफिंग, हल के द्वारा. पहले ये वर्क किसके द्वारा किया जाता है, प्लफिंग वर्क को क्या बोलते हैं, हल जोतना का वर्क. कल्टीवेटर का यूज किया जाता है हल जोतने के लिए. सेकेंड इज विच क्रॉप इज ग्रोवन इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में क्रॉप कौन सी उगाई जाती है. तो आप सबने टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़े हैं. 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद. विंटर सीजन इसकी अभी अपना विंटर सीजन गया है, तो विंटर सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स हमने देखी है, तो व्हीट एंड ग्राम, गेहूं और चना जो है. उसका अपन वैसे भी याद रख सकते हैं कि जब आपने यहाँ होली का त्यौहार आया था तो वहीं पे सभी गेहूं की, बारले की, जौ की बालियाँ लेके जाते हैं ना, तो ये सभी क्या है, उसी विंटर सीजन की क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स है. तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड बी जो है राइट है. क्वेश्चन नंबर 3 इज मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम एसिड आर कॉल्ड. मेटल जो ऑक्साइड है उसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे. मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या बनेंगे, मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे.
Next is the dark brown material made for rotten organic matter in the soil is called. soil में जो भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ रहता है, जो भी वेस्ट पड़े रहते हैं, वो डिकम्पोज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ब्लैक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस ब्लैक मटेरियल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? दिस ब्लैक मटेरियल इज कॉल्ड ह्यूमस. क्या बोलेंगे अपन? ह्यूमस बोलेंगे, खाद बोलेंगे. नेक्स्ट इज fusion of sperm and ovum. Sperm is a male gamete and ovum is a female gamete. तो दोनों का fusion. What is called this process? Yes, fertilization. Fusion of male and female gamete, sperm and ovum is called fertilization. The fill in the blanks of a sound wave is measure the height of the wave. कौन सा साउंड आएगा इसमें? एम्पलीट्यूड जो है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज मेजर द हाइट ऑफ द वेव. इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द फॉलोइंग. इलेक्ट्रिक करंट किसमें पास नहीं करेगा? तो जो पुअर कंडक्टर होंगे, इंसुलेटर होंगे. पुअर कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर जो अपने में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते. यहाँ पे ऑप्शन जो है अपना सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है, वेल वाटर में भी सॉल्ट प्रेजेंट है. सॉल्ट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पोटैटो में भी स्टार्च सॉल्ट ही प्रेजेंट है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बट नॉट फ्लो है आपके क्वेश्चन में. तो डिस्टिल वाटर में जो है सॉल्ट का अमाउंट बिल्कुल नहीं होता है. तो डिस्टिल वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा. डिस्टिल वाटर इज द इंसुलेटर ऑफ वाटर. योर 8th क्वेश्चन इज व्हील्स टू द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. व्हील्स पहियों से क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होगा? क्यों हम किसी भी चीज़ को, किसी भी अगर आप जो है लगेज को उठा के ले जा रहे हैं तो आप उठा के ले जाएंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, या व्हील से ले जाएंगे तो उसमें इजीली रहेगा? कौन सा इजीली रहेगा? व्हील के थ्रू जो ले जाएंगे वो इजीली रहेगा क्योंकि उसमें हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है. तो वहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन डिक्रीज होगा, कम होगा. विच सेल इज रेटिना आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. कई बार हमें डिम लाइट में कौन सी सेल्स है आपकी जो हमें देखने के लिए हेल्प करती है? सेल्स हेल्प. तो कौन सी सेल्स आएगी? रोड सेल्स जो है हमें डिम लाइट में भी देखने में हेल्प करती है, रोड सेल्स. नेक्स्ट इज कंबशन टाइप इज, अभी अपन ने देखे हैं कंबशन की टाइप्स. इनमें से कौन कौन से? रैपिड कंबशन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है और एक्सप्लोजन कंबशन है. और ऑल ऑफ दिस तीनों क्या है? कंबशंस के टाइप है. Next is question number 11. Name the petroleum gas which is used for domestic use. Domestic means घरों में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो हम सभी के घरों में सबको पता है एलपीजी गैस का यूज. एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? एलपीजी गैस. Your question number 12 is, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका where and how, कहाँ और कैसे जो है we use these tools. यहाँ पे कुछ सेल्स के नाम दिए हैं, उनका यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं. तो फर्स्ट है आपका खुरपी. खुरपी मीन्स जो कि खोदने के लिए घरों में रहती है ना, अपन जो गार्डनिंग में यूज में लेते हैं. तो इसमें अपने को खुरपी का यूज लिखना है. खुरपी का यूज कहाँ किया जाता है? तो खुरपी यूज टू रिमूव वीड्स. वीड्स को हटाने के लिए इसका यूज. कॉलेज ज्वाइन किया, कुछ बोला क्या? ज्वाइन तो कर लिया लेकिन मैडम से मेरा हाथ नहीं दिया. हार्वेस्टिंग. सिकल मींस काटने के लिए इसका यूज किया जाता है. तो हार्वेस्टिंग इज डन बाय सिकल. सिकल के द्वारा जो है हार्वेस्टिंग वर्क कर सकते हैं. बेलचा जो है कलेक्टिंग ऑफ सॉइल्स एंड गेन इज डन बाय बेलचा. अनाज को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है. प्लग यूजिंग द टिलिंग द सॉइल. सॉइल को ढीला करने के लिए इसका यूज किया जाता है. अब आप लोग जो है मैडम, आप लोग जो है मैम, क्वेश्चन मॉडल पेपर 5 के 1 to 15 क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे. और आप सभी अपने अपने कैमरा और माइक ऑन करो. माइक एंड कैमरा बेटा, कैमरा एंड माइक ऑन करो सभी. मुस्कान, चारू, हार्दिक, गर्वित, खुशी, सभी अपने अपने कैमरा ऑन करो.
लिए क्वेश्चन है, हाय करते हो या एक स्माइल करते हो। एक्सप्लेन द काइंड ऑफ कंबीशंस। गिव आंसर, कैमरा ऑन करो सब अपने। मुस्कान चालू। सुने भी नहीं थे। Hardik, all the student, on your cameras. Yes, Abhishek. तो कर रहे थे। Yes. Muskan. क्या आवाज सुन रही है? Yes. Give answer. Explain the kinds of conditions. There are टाइप आप लोग अपने कैमरा ऑन करो ताकि मुझे पता कौन बोल रहा है। Yes, चालू give answer firstly. there are various type of combustion, rapid combustion, Yes. Rapid combustion next. spontaneous combustion, or explosion. Yes. Very good. First rapid combustion. Your next question is describe the. Okay, what do you understand by binary fission? What is binary fission? Yes, Muskan, give answer. Definition of binary fission. It is a type of natural reproduction in which a single cell is divided into two halves. Organisms that reproduce through binary fission are bacteria and amoeba. Okay, very good. Next question is Hardik, you answer. Name the part of male reproductive organ in humans. Yes. Name the part of male reproduction organ in humans. Hardik, you answer. Male reproductive First, parts के a names pair बताइए. of tester, Yes. a pair of tester, Yes. two sperm duct, Yes. or a penis. Very good बेटा. Okay. और ये ह्यूमन स्ट्रक्चर ईयर्स आप राइट एंड डायग्राम आप बना के ड्रॉ करके सेंड करेंगे ग्रुप में, है ना? और कल के जो आपके मॉडल पेपर 5 के क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कल लर्न करके आएंगे और के लिए। ओके बेटा, और किसी को क्लियर है इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है बेटा? No ma'am. No ma'am. बाकी चीज किसको सुनाई नहीं दे मैम, इसलिए बस मेरी आवाज सुनो मैम, तो ये वाली।